चलिए, कल थ्योरम प्रॉपर्टी नंबर 7 के 1 नंबर और 2 नंबर समझ चुके थे नहीं। आज के क्लास में कितना समझना है? 3 नंबर। ठीक, चलिए यहाँ पे इसको, यहाँ पे देखिए गौर से इस प्रॉपर्टीज को। सबसे पहले अपना क्या है? एक ब्रीथ है, ब्रीथ के 2 क्या है? स्पर्श रेखा, एगो इन्ना है, दूसरा कुछ ज़्यादा ही बड़का हो गया ना। अच्छा खैर कोनो बात नहीं। देखिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका केंद्र। उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक एक लाइन, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ले लेते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद एगो लाइन हम कल्पना कर देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक होगा, और कुछ इसका रचना दृष्टि है। दूसरा क्या है? एक यहाँ से यहाँ है और यहाँ से यहाँ, ठीक। अब सारे कोण को समझना है। तो कल के क्लास में हम लोग सीख चुके हैं कि यहाँ पे अगर थीटा कोण बनता है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। यहाँ पे अगर क्या होता है कि थीटा कोण बनता है, तो यहाँ भी क्या बनेगा? थीटा बनेगा। यहाँ थीटा बनता है, इसका मतलब कि यहाँ भी क्या बनता है? थीटा बनता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बनता अपने पास में? 90, यहाँ 90, यहाँ पे क्या 90 और यहाँ पे क्या 90, ठीक है। यहाँ थीटा, इसका मतलब कहाँ पे? यहाँ पे भी थीटा। क्लियर है। उसके बाद में हमने के जानते हैं कि इस लाइन पे बना जो टोटल कोण होता है कितना होता है? 90 डिग्री, ठीक है। अगर ये कोण थीटा है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब समझना है कि यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा है, ठीक। और ई थीटा हो जाएगा तो ई वाला आपके पास क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे थीटा है तो यहाँ का कोण क्या बनता आपके पास में? सोचिए, कल के क्लास में बताए हुए हैं क्या? नहीं ना। अब देखिए कि यहाँ ई टोटल मिल करके और ई टोटल मिल करके कितना 180 बना लिया। नहीं, आपको दिख रहा है कि ई अपने पास में एक क्या है? चतुर्भुज है ना। हो जाएगा तो ई 90 है ना। आपको दिख रहा नहीं 90 बना हुआ है? जोड़िएगा तो 90 ही आएगा, दूसरा कुछ आने वाला है नहीं। 90 180, तब बचा यहाँ का टोटल कोण और यहाँ के टोटल कोण का योग कितना होगा? 180। हाँ, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। हाँ, अगर ऊपर के लिए हम 90 डिग्री देते हैं, नीचे के लिए 90 देते हैं, ठीक है। तो ई थीटा है, इसका मतलब ई वाला कौन सी हो जाएगा भाई? 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा ना। और नीचे वाला भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। इतना तक में दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब इसमें से कुछ बात को हम गायब कर देते हैं, ठीक है। वो कौन कौन बात गायब करते हैं गौर से देखिए। हम समझते हैं कि ई लाइन अपने पास में नहीं है। अगला समझते हैं कि ई हो लाइन अपने पास में नहीं है। दोनों को डिलीट किए, ठीक है। चलो, तो ई ऊपर नीचे वाला से खास कोई बहस है नहीं। हमें यहाँ का और यहाँ का जानने का ज़्यादा ज़रूरत है।
तो यहाँ पे सीधी सी यहाँ पे थीटा थीटा मिलके कितना हो जाएगा भाई 2 थीटा। तो यहाँ पे अब क्या लिखना होगा हम लिखे, हाँ 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, कौन सी हो जाएगा 2 थीटा। हाँ अब इतना जानते हैं कि अगर एक ही चाप पर एगो केंद्र पे कोण बनता है और एगो वृत्त पे कोण बनता है, तो यहाँ जितना कोण बनता है उसका आधा कहाँ पे बन जाता है, यहाँ पे बनता है ना। हाँ तो 180 और माइनस 2 थीटा के आधा करने पर क्या होगा, हाँ 90 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस 2 थीटा नहीं। अब बटा में कितना हो जाएगा 2, तो इसके लिए 2 अलग, इसके लिए 2 अलग कर देंगे ना, तो ई काट के 90 बना देगा, ई कौन सी बना देगा थीटा। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। अब देखो जब जिससे ही ये पता हो जाता है तो जानते हैं कि इसका और इसका योग जो होता है कितना होता है 180 डिग्री नहीं। हाँ तो 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे घटेगा तो कितना हो जाएगा फिर से 90 डिग्री माइनस थीटा योग। तो यहाँ का फिर से आपको पता चल गया कि क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा। सारे एंगल के बारे में मालूम चल गया। अगर ई 2 थीटा है तो ई कौन सी हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2 थीटा हो जाएगा। तो इसका आधा ई हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, और इसका योग 180 डिग्री होता है। तो ई 90 डिग्री माइनस थीटा है तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। इसको और इसको आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे कौन सी है साइन चेंज होकर के, अगर इसको हम जोड़ते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा और यहाँ पे प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 में से कितना चल जाएगा जुट जाएगा ना 180 या माइनस कितना हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। जोड़ करके हमें क्या लेके आना है इसका और इसका योग 180। अच्छा 180 में से घटाएंगे तो इससे सामने कौन सी होगा माइनस होगा ना, तो अंदर के चिन्ह कौन सी हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा। ये कौन सी हो जाएगा 90 डिग्री प्लस थीटा। अब यहाँ पे 90 डिग्री प्लस थीटा हो जा रहा है तो कौन सी 90 90 180 और थीटा को कौन सी करेगा काट देगा। ठीक है तो ये दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ से पूरा क्लियरिटी है। ठीक है चलिए अब आइए फोटो में थोड़ा सा क्या है कि गलती हो चुका है। वो गलती क्या हुआ है वो देखिए, यहाँ पे इससे बराबर नहीं होने वाला है। चलिए खैर कोनो बात ना, गलती थोड़ा सा यहाँ पे है। यहाँ पे केवल थीटा नहीं होगा, क्या होगा हाँ 2 थीटा हो जाएगा 2 थीटा, इसको याद रखिएगा। हाँ बाकी सब कुछ आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे 2 थीटा है नहीं तो 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, उसके बाद में यहाँ पे क्या है 90 डिग्री प्लस थीटा तो 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ऊपर नीचे वाला के लिए खास कोई बहस नहीं है। ठीक है बस इतना ही प्रोपोर्टिक में जानना था। यहाँ पे लेट ए पी बी कहाँ पे ए पी बी को कौन सी करते हैं 2 थीटा मान लेते हैं। तो एंगल ए ओ बी जो है ये कौन सी बन जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा 2 थीटा। ठीक है उसके बाद में ए आर बी ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, और एंगल ए एस बी 90 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 1। ओ केंद्र वाले वृत्त के 2 बिंदुओं ए तथा बी पर स्पर्श रेखाएं पी पर प्रतिच्छेदी करती है। यहाँ पे सबसे पहले अपने पास में कौन सी है ये भाई वृत्त हो गया। वृत्त के क्या है 2 स्पर्श रेखा है, एगो एन्ना और एगो हो गया। इसका नाम कौन सी दिया गया है ओ केंद्र है। पहले केंद्र ओ हो जा रहा है, उसके बाद
यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अब आते इसका नामांकन के चक्कर में। नामांकन में कौन चीज हो जाएगा, ए बी पर स्पर्श करता, तो ए कह देंगे तो कितना हो जाएगा बी। स्पर्श रेखा है पी पर प्रतिच्छेदी करती है, स्पर्श रेखा है कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, पी पर प्रतिच्छेदी करती है। यदि चतुर्थांश कौन सी है, सॉरी चतुर्भुज ए कहाँ गया, नहीं सॉरी पी ए ओ बी, नहीं एंगल ए ओ बी रेशियो, ए ओ बी रेशियो एंगल ए पी बी, नहीं कितना है 5:1, नहीं तो आप जानते हैं कि जब भी अनुपात दिया रहे तो उसमें क्या करते हैं, एक सटा देते हैं, हो जाएगा। अब एंगल ए पी बी का माप चाहिए, इसको ए पी बी का माप चाहिए, इसका माप चाहिए, नहीं x का मान पहले पता करना होगा। बताइए ये दोनों कोणों का योग कितना होने का, 180 डिग्री। आप सोचिए कि ये क्या है, अपने पास एक चतुर्भुज बन रहा है, यहाँ 90 यहाँ 90, 180 लेकर के साइड हो गया, बचा ये दोनों कोणों का योग तो 180 होगा ही, कंफर्म है। तो 5 गो कैगो हो जाएगा 6, x बराबर कितना हो जाएगा 180, x बराबर कितना 30, तो हमने से हाई पूछेगा तो 30 हाई पूछेगा तो 30 × 150 हो जाएगा, नहीं तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर, P और Q ओ केंद्र वाले वृत्त पे दो बिंदु है। यहाँ पे P और Q ओ केंद्र वाले वृत्त पर कहाँ कौन सी है, 2 बिंदु है, वृत्त पर 2 बिंदु है। P तथा Q से गुजरने वाली वृत्त की 2 स्पर्श रेखा है, A पर इस प्रकार मिलती है, तो पहले स्पर्श रेखा गुजार लेते तब कुछ पता चलेगा, नहीं चलिए ना एगो स्पर्श रेखा हो गया, ये भाई सब क्या होता है। चलो देखो एगो बिंदु P है और Q है, ये P है अपने पास में और ये क्या है Q है, जो कि किस बिंदु पर स्पर्श रेखा A पर इस प्रकार मिलती है, 2 स्पर्श रेखाएं A पर मिलती है, कहाँ पर A पर मिलती है, हो गया। इस प्रकार मिलती है कि ए पी ए क्यू, सबसे पहले केंद्र O हो जाएगा, पी क्यू तो पहले ही बन गया है ना, यहाँ पे केंद्र क्या हो जाएगा अपने पास में O हो जाएगा, और यहाँ से लाइन मिलाना है, यहाँ का बिंदु क्या है O है, और पी ए क्यू का जो मान दिया है 48, पी ए क्यू कितना हो जाएगा 48, नहीं तो ए पी क्यू चाहिए, ए पी क्यू पूछा ना, ए पी क्यू, उसके लिए तो लाइन खींचना होगा फिर से, नहीं खींच दिए। तो देखिए अब हमनी के जानते हैं कि यहाँ पे उस समय हम लाइन खींच दिए थे, यहाँ पे लाइन खींचे थे ना, तो इसको हम ठीठा बताए हैं, तो बेहिचक इसको भी हम ठीठा कहें, नहीं तो लाइन खींचने का मतलब 48 का है कि बराबर 2 भागों में बट जाएगा, बटेगा ना, हाँ तो ये कितना हो जाएगा 24, ठीठा का मान कितना 24, तो यहाँ भी कंफर्म है क्या हो जाएगा भाई 24 हो जाएगा, यहाँ 24 हो गया। तो हमने के जानते हैं इस पे बना कोण पूरा कितना का होगा 90 डिग्री, नहीं किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा एक दूसरे पे परस्पर
लंब होती है। नहीं तो यहाँ पे ये कोण कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का होगा, जिसमें 24 डिग्री पहले से बन चुका है। तो यहाँ पे कितना बनेगा, कितना, 66। नहीं, अगर यहाँ की भी चर्चा करें तो इहो कितना हो जाएगा 66, इहो कितना हो जाएगा 24। अगर ये 48 है तो क्या करना होगा, अगर यहाँ 48 दिया है तो 180 में से 48 घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ का भी मान पता हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ पता हो। तो हमें पूछा गया केवल ए पी क्यू चाहिए, तो 66 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ चलिए अगला सवाल की तरफ देखते हैं। सवाल नंबर 11 में फोटो ही दिया हुआ है, देखिए इसमें दिए गए चित्र में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में केंद्र O से 13 सेंटीमीटर दूर बिंदु कौन है, T है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसका कितना है, 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद में इसका त्रिज्या हमेशा कितना है, 5। देखो त्रिज्या यहाँ से यहाँ हो जाएगा और फिर यहाँ से यहाँ हो जाएगा और फिर यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, उसके अलावा और कोई त्रिज्या नहीं है। ठीक है, ये 13 है तो आराम से कह सकते ये अपने पास में 5 है, इहो 5 है और इहो कितना है, 5। तो यहाँ से यहाँ तक तो टोटल 13 बताया गया था, जिसमें यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5 है। 5 हो गया तो बताइएगा ई वाला 13 अब ना रह करके बेचारा कौन सी रह जाएगा, 8 हो गया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, सबसे पहले बाद में सोचते हैं, पहले इसको देख लीजिए आप लोग थोड़ा सा। ये टोटल अगर अभी 13 ही समझते हैं, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज बना रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, 90 डिग्री कोण बना रहा है, तो ये लंब हो जाएगा, ये क्या होगा, आधार होगा। ये 5 है, ये 13 है, तो ये कौन सी हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये 12 मतलब ऊपर वाला भी टोटल कितना हो जाएगा, 12। अब हम लिख लेंगे वो, तब कोनो दिक्कत नहीं, ये 5 हो जाएगा और ये अपने पास में कौन सी हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब पूछा क्या है वो देखिए। हाँ, दूर बिंदु T से 2 स्पर्श रेखा PT तथा QT खींची गई है, AB की लंबाई, हमें यहाँ से यहाँ तक की लंबाई चाहिए। ठीक है, अब दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपको समकोण दिख रहा है ना, समकोण। ठीक है, तो अब सोचने योग्य बातें हैं कि यहाँ पे 8 यहाँ से यहाँ तक है और 12 जो है पूरे यहाँ से यहाँ तक है, 13 पर निकाले हैं नो। हाँ तो चलिए मानते हैं कि कोई भी वृत्त है, नहीं इसके बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो ऐसे ही गौर से समझिए, ये एक वृत्त है और उसमें क्या है, एगो ए बिंदु है ना, और इस पे क्या किया गया, 2 स्पर्श रेखा खींचा गया। अगर ई अपने पास x हो जाता है तो यो कौन सी हो जाएगा, x। बोलो दिक्कत नहीं ना। हाँ, यहाँ पे 90 डिग्री के कोण बना के रखा हुआ है। उसके बाद में ये x है तो यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू वो कौन सी हो जाएगा, 12 माइनस x। ठीक है, तो इसको भी अब डिलीट कर देते हैं। बोलो दिक्कत है इतना तक में किसी को, नहीं। अब फाइनली पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक x है, यहाँ से यहाँ तक 8 है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, 12 माइनस x है। ठीक है, तो क्या लगेगा, कौन सा फॉर्मूला, पाइथागोरस प्रमेय। कौन, पाइथागोरस। तो इसको लगाएंगे तो कर्ण ये वाला है, हाँ 12 माइनस x वाला है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 12 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा नो, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 144 माइनस 24x और प्लस x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 64 हो जाएगा। अब यहाँ पे x स्क्वायर को निपटा देगा, यहाँ पे माइनस 24x है, उधर जा कर के घटेगा तो घटा लीजिए ना, यहीं पे 14, 4 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और उसके बाद में कितना बच गया, ये 13, 14 में से 6 जाएगा कितना, 8,
सामने क्या है, माइनस माइनस कैंसिल आउट। तो x बराबर जो आया अपने पास में क्या आया, 80 और बटा कितना 24, दोनों 8 के पहरा में है। हाँ 8 तिरका 24, 10 अठे 80, कितना आ गया 10/3। कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन पूछा कहाँ से गया थे, यहाँ से यहाँ तक, यानी इसका 2 गुना, यानी 10/3 और गुना कितना 2, यानी कितना हो जाएगा 20/3, कितना 20/3। चलिए 20/3 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, हो जाएगा ना। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल नहीं, अगला प्रॉपर्टी नंबर 8 दिया गया है कि अपने पास में क्या है, यदि चतुर्भुज ABCD के अंदर एक वृत्त बना है, नहीं एक चतुर्भुज है ABCD, उसके अंदर क्या है, एक चतुर्भुज के अंदर क्या बना हुआ है, वृत्त बना हुआ है, ठीक है। हाँ जिसमें दिया गया है कौन सी है, आमने सामने की कोनों का योग आमने सामने की कोनों के योग के बराबर होता है ना। बतवाना आया समझ में, आमने सामने के कोनों का योग आमने सामने के कोनों के योग के बराबर, मतलब इसका और इसका योग जितना आएगा उतना ही इसका और इसका योग आएगा। इसे AB + CD, ए कहा गया AB + CD जितना आएगा उतना ही कौन सी है, BC + AD आएगा, कहाँ गया BC + AD आएगा, ठीक है। चलिए तो अब समझ लेते हैं कि एगो कौन सी दिया हुआ है, अब चतुर्भुज के अंदर एगो वृत्त बना दिया, दूर कहाँ जाना है यही में समझ ना लो सब। AB कितना है 6 हो जाएगा, उसके बाद में CD कितना है, CD 5, उसके बाद में कौन सी है AD 7, तो एने वाला 6 5 11 हो रहा था, 7 4 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए प्रॉपर्टीज नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, गौर से देखिए, इसमें एकांतर अंतः खंड पर में पढ़ना, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से होकर एक जीवा खींची गई है, जो जीवा द्वारा स्पर्श रेखा पर बनाया गया कोण जीवा द्वारा एकांतर खंड में बने कोण के बराबर होते, ये विशेष रूल होता है, ठीक है। ऐसे कहा है कि एगो स्पर्श रेखा खींचा रहेगा, स्पर्श रेखा से कौन चीज है कि वृत्त के अंदर एगो त्रिभुज बना रहेगा, कैसे त्रिभुज रहेगा, उल्टा त्रिभुज बना रहेगा, ठीक है। तो इसमें अगर ई थीठा कोण बनाता है तो ई कौन चीज हो जाएगा, थीठा, ठीक है। समझना है कि ई का दूर तक है, ठीक है। ई थीठा तो ई थीठा, एक बार में एक ही साइड ऊपर नीचे, और दूसरी का बार में ई कोण के बराबर, बस इतना ही सीखना है। इसको याद रखना है कि ई कोण के बराबर और ये कोण के बराबर होता है, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। देखिए उसी बात को भाषा में दिख रहा, लेट MPQ कहाँ गया, MPQ क्या है, थीठा है, देन क्या हो जाएगा PRQ भी थीठा हो जाएगा। नहीं अगर RPL को कौन सी मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं, इसका मतलब कौन सी है, RQP भी अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब इन्हें खत्म हो गया, चलिए इधर आइए। अब आते हैं सवाल पर। एग्जाम्पल नंबर 1 दिख रहा है आप लोग को, नहीं, जिसमें ई कौन सी है अपने पास में, स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा 40 दूना कितना हो जाएगा 80। ई एगो त्रिभुज, ई एगो क्या दिख रहा है, त्रिभुज दिख रहा, वो कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो यहाँ पे 80 हो गया, यहाँ पे पूरा कितना बनेगा 90 डिग्री ये कोण बनेगा, तो 90 80 कितना हो जाएगा 170। नहीं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, और 180 में से 170 घटाएंगे तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी 10 डिग्री, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में क्या दिया है, चित्र में PQ एक स्पर्श रेखा है, LN वृत्त का व्यास है, LN क्या है, वृत्त का व्यास है LN,
ई वृत्त का व्यास है, समझिए कि ई है ना, ये पॉइंट भले साइड में दिख रहा है लेकिन साइड में है नहीं, ये व्यास है, यानी वृत्त के पूरा बीचों बीच लाइन है, ठीक है। हाँ, उसके बाद में एल एन वृत्त का व्यास है, हो गया। उसके बाद में दिया हुआ है कि के एल एन का मान 30 डिग्री, तो बताना है पी के एल का मान ज्ञात करें, पी के एल इसका मान ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पे आराम से देखिएगा प्रोपर्टीज को। अब ई ऊपर चला गया, ठीक है, आराम से ऊपर चला गया है। यहाँ का अल्फा यहाँ के कोण के बराबर है, ई कोण इसके बराबर है ना। उसके बाद में थीटा, ई वाला जो कोण है किसके बराबर हो जाएगा, अंदर वाला ई बाहर वाला के, ई कौन चीज हो जाएगा, ई 30 मतलब ई हो 30। हाँ, तो ई 30 हो जाएगा और ई हो 30, तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा। अब देखो, अब यहाँ से ई लाइन गया है तो ई लाइन और ई लाइन आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। काहे बराबर होगा, क्योंकि वास्तव में ये जिसे फोटो दिख रहा है ना, वास्तव में ये फोटो ऐसे है नहीं। ये फोटो कैसे है ये समझ लीजिएगा थोड़ा, ये फोटो ऐसे, इसमें एगो क्या है, यहाँ से यहाँ लाइन गया है, ठीक है। अगला लाइन यहाँ से यहाँ है और अगला लाइन यहाँ से यहाँ है और एक लाइन यहाँ से यहाँ है। इसका नामांकन जो किया गया है, ये एल है, ये एन है, ये ओ है अपने पास में केंद्र। उसके बाद में ये के है और ये क्या है, पी है और ये क्या है, क्यू है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ का कितना दिया, 30 डिग्री। नहीं, ये लाइन और ये लाइन आपस में बराबर, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा ना। ये 30 डिग्री हो जाएगा और इहो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। तो इहो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30 डिग्री होगा ना। पूरा डायरेक्ट फार्मूला का यूज हुआ, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला सवाल में ए बी वृत्त की जीवा 75, इहो ये कंसेप्ट पे लागू होगा। इसको घर से आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। अगला सवाल, अगला प्रॉपर्टी नंबर 10। प्रॉपर्टी नंबर 10 में दिया हुआ है कि जब दो गो छेदक रेखा का हो, पी बिंदु का प्रतिच्छेदी बनता है, तो पी बिंदु को लेना होता है। सब में कौन सी पी लिए है, ठीक है। एक बार ए, उसके बाद में बी, यानी पी ए गुना पी बी, पी ए गुना पी बी, ठीक है। उसके बाद में पी सी गुना सी डी, आपस में कौन सी, यहाँ पे ए पी ए इंटू कौन सी, पी पूरा पी बी, ठीक है। वैसे ही कौन सी हो जाएगा, पी सी, और दूसरा कौन सी हो जाएगा, पी डी, ठीक है। हाँ, यहाँ पे यदि पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी पूरा, तो यहाँ से पी सी, अब कहा है ना कि इतना एक बार, अब फिर इतना ही एक बार ना, समझे। मैंने ये बात है ना, 2 बार है। अगर देखिए यहाँ में, यहाँ से यहाँ तक केवल होता तो स्क्वायर हो जाता, लेकिन यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक जो बात लेना है ना, ये 2 बार हो जाएगा। कितना बार, 2 बार, यानी पी ए यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो पी सी कौन सी हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और सेम कंसेप्ट क्या है, यहाँ पे पी ए इंटू पी बी हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी। अब यहाँ, उसके बाद में कौन सी हो जाएगा, पी सी इंटू पी डी हो जाएगा। यानी इसका गुना के बराबर इसका गुना होगा, ठीक। इस पे कल के क्लास में हम सवाल सॉल्व कराएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।